सपनों की उड़ान हिंदी कहानी। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम शिखा है। उसकी इच्छा थी डॉक्टर बनने की और वह कामयाब भी हुई। सफ़र यहाँ से शुरू होता है। आज अस्पताल के एक कमरे के बाहर डॉक्टर शिखा सिंह की नेम प्लेट पढ़कर सहसा मेरी बचपन की दोस्त का ख्याल आ गया, जिसे हम शेखू फेंकू कहकर चिढ़ाते थे। तभी अंदर से नर्स की कर्कश आवाज़ ने मेरा ध्यान भंग किया। भाई साहब, आपके बाबूजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आप यहीं बैठो, मैं डॉक्टर साहब को बुलाकर लाती हूँ। बाबूजी कई वर्षों से कैंसर से जूझा कर रहे थे और पिछले कुछ हफ्तों से उनकी तबीयत तेज़ी से खराब होती जा रही थी। अब पूरी तरह से दवाओं से भी गुजारा नहीं हो रहा था। नर्स द्वारा दी गई दवा खाकर बाबूजी कुछ पल चैन की नींद सोते, कभी अचानक उठ बैठते। अचानक मेरे बचपन के किस्से मेरी मानस पटेल पर सहसा ब्लैक एंड वाइट फिल्म की तरह जीवंत होने लगी। मेरे सभी दोस्तों में पढ़ाई में सबसे होशियार थी शेखू। सांवले रंग के कारण उसके व्यक्तित्व की गंभीरता उभर कर आती थी। दोस्त रंग रूप को लेकर कितना भी चिढ़ाते हो, लेकिन उसकी आंखों की सच्चाई मुझे हमेशा खींचती थी। 11वीं कक्षा में बायोलॉजी ले ली तो लेकिन 2 महीनों में ही मेरे पसीने छूट गए और तब मेरी सच्ची मित्र शिखा ने मुझे इस मानसिक तनाव से उभरने में सहारा दिया। मैं धीरे धीरे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी कुछ अच्छे से समझाने लगा और साथ ही शिखा के पवित्र प्रेम को भी समझने लगा, जो कि शायद वह मुझसे बचपन से करती थी, परंतु कभी कह नहीं पाई। मैं उससे कुछ कहता या उससे कुछ सुनता, उससे पहले ही नियति को कुछ और ही मंजूर था। शिखा की माताजी को कैंसर था। उसे जानलेवा कैंसर से एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई और उसका परिवार उसके पैतृक शहर में जा बसा। जब हम आखिरी बार अलग हुए थे, उनकी आंखों के आंसुओं के शोर में उसकी मंदी मुस्कुराहट फीकी सी प्रतीत होती थी। फिर कब मिलोगी? मैंने पूछा। जब ईश्वर को मंजूर होगा, कहकर वह हमेशा के लिए चली गई। मुझे तो वह नहीं पता था कि वह सचमुच मुझसे प्यार करती भी थी या नहीं। हालांकि मेरे दिल को इस बात का यकीन था, हम दोनों की आंखों से बहती आंसुओं की धारा मुक्त थी, परंतु चिल्ला चिल्ला कर हमारे प्रगाढ़ प्रेम को प्रतिबंधित कर रही थी। नर्स की कर्कश आवाज़ ने पुनः मेरी स्मृतियों को शून्य कर दिया था। यह दवा जल्दी लेकर आइए, डॉक्टर राउंड पर आने वाली हैं। तेज कदमों से मैं दवा लेकर बाबूजी के बिस्तर के पास लौटा तो डॉक्टर व नर्सों की टीम उन्हें घेरे खड़ी थी। मेरी नज़र उन पैनी नज़रों से मिली जो जानी पहचानी थी। शेखू, मुंह से निकला, तुम यहाँ कैसे हो अमित? वही मंदी मुस्कान, पर आवाज़ में औपचारिकता अधिक थी, मानो वह सबके सामने बचपन के दोस्त से खुलकर नहीं मिल पा रही हो। मैं ठीक हूँ। मेरी दोस्त शेखू ही अब इस अस्पताल की कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिखा सिंह है। वार्ड का राउंड लेने के बाद शिखा ने मुझे अपने रूम में चाय पर बुलाया तो सहसा मुंह से निकला, डॉक्टर शिखा सिंह, तुम हमेशा से यहीं बनना चाहती थी ना? और हम दोनों मुस्कुराए। सफ़र की चुनौतियों के विषय में चर्चा करने में अब हम दोनों की कोई रुचि नहीं थी।
जीवन के हसीन बचपन को कुछ याद ही नहीं था कि डॉक्टर शिखा सिंह को 43 नंबर रूम में मरीज का कॉल आ गया और वो फिर बातें अधूरी छोड़कर वहाँ से चली गई। शायद यही था उसकी कामयाबी का रहस्य। खुद पर जज्बात को हावी नहीं होने देती थी। खुद पर दुख के सपनों पर उसे इतना यकीन था तथा सपनों की हकीकत में बदलने का उसके मन में एक जुनून भी था। उसी क्षण मन के एक कोने में आत्मा विश्लेषण शुरू हो गया कि शिखा के जाने के बाद पहले प्यार में नाकाम मैं 12वीं भी धक्के से पास कर पाया। बाबूजी की परचूनी की छोटी सी दुकान ने मुझे इसकी इकलौती संतान को रोजगार तो दे दिया, परंतु कहीं ना कहीं मैं बहुत पिछड़ गया था। यूं तो मेरे पैसे की कमी ना थी। कभी तो मैंने सपनों में रंग भरकर उड़ान भरने की और इसी हताशा ने मुझे एक अलग इंसान बना दिया था। लेकिन शिखा ने भी वही दर्द सहा पर अपने सपनों की उड़ान को रुकने नहीं दिया। उसकी माता जी की कैंसर से मृत्यु होने के बाद से भी वह दृढ़ संकल्प में थी कि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनूंगी और उसने अपने अरमानों को मूर्त रूप दिया। सच तो यह है कि ज़िंदगी ने मुझे और शिखा को एक समान अवसर दिया जिससे मैंने तो अपने जीवन को महज संभाला था, लेकिन शिखा ने अपना व अपनों का जीवन संवारा है। शिखा ने अपनी भावनाओं को अपने सपनों का गला नहीं घोटने दिया, बल्कि अपने जज्बात को खुद की शक्ति बना दिया। प्यार की नाकाम को मैंने जीवन की हार का कारण समझ लिया। शिखा मिसाल है उन लोगों के लिए जो प्रेम की नाकामी से जीवन का अंत कर देते हैं। प्यार की नाकामी जीवन की नाकामी या जीवन का अंत नहीं, बल्कि जिंदगी की रूपी किताब एक पृष्ठ मात्र है जिससे आगे बढ़कर अपनी मेहनत से अपने सपनों और हौसलों की एक नई इबारत लिखनी चाहिए। शिखा के लिए मेरे मन में सम्मान और बढ़ गया और अचानक मैं चौंका। सॉरी सॉरी कहती हुई शिखा कमरे में आई और उसकी आत्मविश्वास से भरी आंखों को देखकर सहसा मुझे खुद पर नाज हुआ कि मैंने ऐसे हीरे की परख कर ली है। अब हम दोनों का सफ़र अलग अलग शुरू होता है। इस तरह से शिखा ने मेरे पिता की जान बचाई। वे एक अच्छी डॉक्टर कहलाई और मैं अपने बापूजी को लेकर अस्पताल से घर वापस आ गया। मेरा सपना पूरा हो गया क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड शिखा कामयाब हो चुकी थी और मुझे कुछ नहीं चाहिए था।